हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई वेलकम टू यू ऑल डियर एस्पिरेंट, डियर डॉक्टर्स एंड डियर फ्यूचर डॉक्टर्स टू माय चैनल दैट इज द ग्रीक वाला, माई सेल्फ डॉक्टर ग्रीक। Today's topic is all about the how to crack AIPJET within a short period of time। AIPJET को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं अगर ओवरव्यू बताऊं इस वीडियो का, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर तीन डिविजन्स लेकर, कम टाइम और ज़्यादा टाइम यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम का ग्रुप में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज्वाइन होना हो तो वहां से ज्वाइन हो सकते हो। लेट्स फैक्टर्स विच आर स्टॉपिंग यू टू बी अ टॉपर आर। फर्स्टली हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो आपको अपनी तरफ से रोकते हैं। फर्स्टली नो बेसिक नॉलेज, क्या हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है। तो सबका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो क्या इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। डेफिनेटली यस, आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हो। नो प्रॉपर गाइडेंस, क्या हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तब इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है बट आपके पास गाइडेंस नहीं है कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन से बुक फॉलो करना है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। फियर ऑफ फेलियर, अगर यहाँ पर हम फियर की बात करें तो क्यों आता है फेलियर, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि 3000 to 2000 एस्पिरेंट यहाँ पर एग्जाम लिखते हैं और आपके पास लगभग सीट है 300 सीट्स। तो आप ही बताएं कि किस किस शख्स को यहाँ पर सीट मिलने के चांसेस है। डेफिनेटली यहाँ पर 2000 के हिसाब से 200 का सीट्स का रेशियो अगर हम देखा जाए तो बहुत कम होता है और इसलिए यहाँ पर फियर जनरेट होता है एस्पिरेंट के जहन में और दिल में। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आप क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। आपको वो सब सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक ही सीट इंपॉर्टेंट है, आप वो एक सीट के बारे में सोचिए। You are not good in Unani or modern part. Still, you can be able to crack the AIPJET exam। अगर आप यूनानी पार्ट या मॉडर्न पार्ट में नहीं हो तब भी आपको ये क्रैक किया जा सकता है ये एग्जाम। नो अदर ऑप्शन। प्रॉब्लम ये रहती है एस्पिरेंट की, अगर हम देखते हैं तो पीजी एस्पिरेंट ये समझते हैं कि पीजी ही सब कुछ है। ठीक है, मैं मानता हूं कि हायर स्टडी है और आपका एक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन पीजी ही सब कुछ नहीं होता। आपको हमेशा प्लान भी हम अपने साथ रखना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू। अगर आप अपने आप पर बिलीफ नहीं रखोगे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो डेफिनेटली कोई शख्स आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। अपने आप से परफेक्ट स्ट्रैटेजी लेकर जाइए, परफेक्ट बुक लिस्ट लेकर जाइए। डेफिनेटली यू कैन बी एबल टू डू दैट। लेट्स प्रोसीड टू द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन टिल 2021। फर्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंड आपका आता है यहाँ पर स्टेटमेंट्स। ठीक है। थर्ड आती है आपकी मैच द फॉलोइंग। फोर्थ आता है केस डायग्नोसिस, जो कि एक नया पैटर्न उभर कर आया है 2021 में। फिफ्थ आता है सिक्वेंशियल अरेंजमेंट्स। सिक्स्थ आता है एक्सटेंडेड मैचिंग। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए एआईपीजेड 2022 में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जहां हम बात कर रहे थे पैटर्न की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमसीक्यू की बात रखें तो आपको एमसीक्यू तो पता ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 मल्टीपल क्वेश्चंस के आपको आंसर्स दिए जाएंगे, यहाँ पर से आपको करेक्ट वन चूज करना पड़ेगा। सेकेंड हमने बात की थी स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। हो सकता है कि दोनों भी करेक्ट हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। फॉर एग्जाम्पल बलूनिक डिजेनरेशन इज सीन इन एक्यूट हेपेटाइटिस। स्टेटमेंट 2, ब्रिजिंग नेक्रोसिस इज सीन इन क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, यहाँ पर एक आपको क्या दिया जा रहा है, हेपेटाइटिस एक टॉपिक दिया जा रहा है, स्टेटमेंट 1 दिया जा रहा है, स्टेटमेंट 2। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत। बहुत ट्रू हो सकता है, बहुत फॉल्स भी हो सकता है। थर्ड आते हैं मैच द फॉलोइंग में। आपको सही मैचेस यहाँ पर ज्वाइन करने पड़ेंगे। केस डायग्नोसिस, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक केस दिया जाएगा, उसका आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेनलेस स्वेलिंग in his scrotum progressively increasing in size but there is no history of trauma। तो आपको इसका हिस्ट्री देखते हुए
आपको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा उस वाले डिजीज के ऊपर। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, ये क्या होता है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर आपको छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा उस टाइप में आपको यहाँ पर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। लास्टली एक्सटेंडेड मैचिंग, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मैच द फॉलोइंग की तरह होता है यहाँ पर क्वेश्चन, बट यहाँ पर ये होता है कि ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वहां पर एक टाइप बढ़ के दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, यहाँ पर 4 है आपको जो मैच करने हैं, लेकिन वही यहाँ पर राइट साइड में देखते हैं लिस्ट 2 में तो 1 2 3 4 5 दिए जाते हैं, इसलिए इसको एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मैचिंग कहा जाता है। चलिए अभी देख लेते हैं हम ओवरव्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें तो 11 कॉलेजेस है, 276 सीट्स है, और लास्ट ईयर का हम डाटा देखते हैं यहाँ पर 2021 का डाटा, तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि यूनानी जनरल ने 599 ने अप्लाई किया था, जनरल ईडब्ल्यूएस 221, इट इज ए वन टाइप ऑफ कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल 782, एससी एसटी 28 24, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एस्पिरेंट ने जो अप्लाई किया है 1634। अब यहाँ पर अभी लिस्ट है, आप देख सकते हो जेंडर वाइज, और अपना हु अपीयर्ड इन द एग्जाम हम बात करते हैं, जिसने अप्लाई किया था तो वो थे कितने अपने 1634, और अगर बात करें जो एग्जाम लिखा है पर्टिकुलरली 1533, तो इतना सारा डिफरेंस आया है, 100 लगभग पकड़ के चल सकते हैं। तो एस्पिरेंट बने थे यहाँ पर 2021 में 1634, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है, 276 और 1634, ठीक है, इतना ज्यादा आपका कंपटीशन बनता है। लेकिन ये कोई डराने के मकसद से नहीं है, बट आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर अब हम यहाँ पर आते हैं मेन थिंग जो हम बार बार बोल रहे थे, डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्रिपरेशन टाइम हमारे पास कितना है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 90% ऑफ मार्क्स की यहाँ पर आपको गारंटी मिलेगी अगर 1 ईयर ऑफ आपके पास टाइम है। और वही यहाँ पर बात करें 6 मंथ तो 60 to 80% के परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको सिक्योर कर सकते हो आराम से। वही अगर आप बात करें 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी तो 40 to 60% आप मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो। और जो ये लास्ट मेथड है ये पर्टिकुलरली आपको काम आएगा अगर आपके पास स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है तो। अब बात कर लेते हैं हम बुक लिस्ट की, जो कि है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जो कि अपनी जनरली हम बात करते हैं कौन सी, जो कि है 1 ईयर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स के नेम्स वगैरह दिए गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है, इसको अगर आप एक बुक भी छोड़ोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, और ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी 1 ईयर की। अब यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हो, आपको ज्यादा मैं पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन लास्ट वन जरा समझ लीजिए। यहाँ पर नोट, गेट इमेज बेस्ड क्वेश्चन बुक, मॉडर्न एंड केस डिस्कशन बुक, विच इज बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। गो थ्रू यूनानी ड्रग इमेजेस, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो सको। गो थ्रू यूनानी ड्रग के इमेजेस पे जाओ, इंप्रूव योर आइडेंटिफिकेशन नॉलेज के लिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। और रिवीजन पर्टिकुलरली मस्ट है, यहाँ पर 3 टाइम्स का रिवीजन मांगता है बॉस। अब बात आती है आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, जो कि होगी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी। तो यहां पर आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप हार्ड लेवल की स्ट्रैटेजी मत अपनाइए। मैं आपसे यहां पर बार बार डिस्कशन करूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, शरह असबाब, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, नोट्स फॉलो करना है, बुक नहीं। आईबीटी जमाल अख्तर साहब, उसूल तिब एंड उसूल तिब रिफ्रेशर आपको फॉलो करना है। रहबर मौलजात, जामिया अदविया प्लस एमसीक्यू बुक्स ऑफ स्पेसिफिक बुक्स, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के आपको हर स्ट्रैटेजी में फॉलो करना ही करना है। यहां पर आपको बदलता है थोड़ा स्ट्रैटेजी, शार्प सीरीज प्लस रोम्स, ठीक है। ये आपको जो सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं इसके ऊपर आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और आपको ये इमेज बेस्ड और डिस्कशन का ये तो फॉलो करना है। यहां पर भी आपको 3 टाइम्स का रिवीजन पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट स्ट्रैटेजी आते हैं हम 3 मंथ की, अगर आपके पास टाइम बचता है तो तब हमको क्या करना चाहिए। तो यहां पर आप देख लीजिए, उसूल तिब फॉलो करिए, साथ ही साथ रिफ्रेशर गाइड, उसके बाद रहबर मौलजात, और आपका आता है जामिया अदविया, फिर उसके बाद आता है आपका उसूल तिब, तो यहां पर बता दिया मैंने।
एमसीक्यू बुक्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 3 के 3 स्ट्रैटेजी में आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। रोम्स की बात आती है तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप शार्प सीरीज ना फॉलो करें, मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है। नोट, यहाँ पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस डिस्कशन और साथ ही साथ यूनानी ड्रग्स के इमेज वाइज फॉलो करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 टाइम्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। और यहाँ पर समझ लीजिए कि इसके अलावा आप आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका यहाँ पर रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर आप ये 3 मंथ की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पर रिवीजन नहीं होगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 2 टाइम्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। और ये एक परफेक्ट गाइड, परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। आप एक बार फॉलो कर देखना, आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, आपकी मेरी गारंटी है कि आपको सीट आ जाएगी। मुझे ये कह रहे थे कि 1 डे की स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो यहाँ पर सिर्फ दुआई की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक प्रॉपर 1 ईयर की गाइड या फिर एक बुक में से आपको कितना पढ़ना है, कितनी मार्किंग्स है, आपको वो भी आपको समझना है, तो कमेंट में आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको मैं कंटेंट लाता रहूंगा। जब तक के लिए गुड बाय।